हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब है कि किसी चीज को बोलने के अलग अलग तरीके। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग अपने देश में इसको अलग तरीके से बोलते हैं, और जापान वाले, फ्रांस वाले और कोरिया वाले, पुर्तगाल वाले, ये सभी अलग अलग देश के लोग उसी इंग्लिश को कुछ अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और जब हम लोग अपने देश के लोगों को सुनते हैं तो आराम से समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब अलग अलग देश के लोगों से हमारी बातचीत होती है या उनको हम लोग सुनते हैं, उस समय हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं सही से। जानते हैं क्यों? इन्हीं एक्सेंट्स की वजह से। एक्सेंट मतलब उनका जो बोलने का तरीका होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो ये सब किस तरह से अलग होता है, आज हम लोग वही सब सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सब सीखने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए ये जान लेना कि ये एक्सेंट क्या होती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, अलग अलग ढंग या अलग अलग स्टाइल आप कह लीजिए। तो किस किस तरह से दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी हद तक आप लोगों को आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेंट क्या होता है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा भी है डिफरेंट एक्सेंट्स ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब ये कि इंग्लिश बोलने के अलग अलग तरीके हम लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं दूसरों के स्टाइल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एक्सेंट क्या होता है, और वो भी हिंदी में। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये देखिए एक चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है। अगर आपने शादी का कार्ड देखा हो ना, शादी का कार्ड जो वही होता है, कार्ड ऑफ इनविटेशन, शादी का कार्ड, उसमें एक ये लाइन लिख के आती है बच्चों के लिए। यहाँ पे कुछ लिखा होता है मामा, चाचा, मौसी या कुछ और, कि शादी में शादी में जरूर से जरूर आना, ये वाली लाइन। ठीक है, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इंग्लिश में एक्सेंट कैसे काम करती है। देखिए शादी के कार्ड में आपने देखा होगा, ये यहाँ पे कुछ लिखा होगा चाचा, मामा, मौसी कुछ, उसके बाद की शादी में जरूर जरूर आना, ऐसे करके। ठीक है, अब यहीं से समझते हैं। देखिए ये एक लाइन लिखी है, और कुछ चीज़ मैं और लिख देता हूँ ताकि आप आराम से समझ जाएं। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है और मुझे पता है आप लोग समझ सकते हैं सब। देखिए एक ही चीज़ लिखा है लेकिन थोड़ा अलग अलग स्टाइल में। शादी में मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो लिखा होता है शादी में जरूर जरूर आना। ठीक, ये, और इसी को मान लीजिए दो बच्चे हैं, और एक, ये नंबर एक है, ये दो, ये तीसरा कोई बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं सब। ठीक, ये सबसे बड़ा बच्चा है, मतलब ये ठीक ठाक बोल लेता है हिंदी, तो ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, देखिए शादी में जरूर जरूर आना, चीज़ यही है, इसी को बोलना है। तीन लोग हैं, तीन बच्चे हैं, तीनों तीन स्टाइल में बोल रहे हैं इसी को, शादी में जरूर जरूर आना। एक ने ये कहा, दूसरे ने शादी में जलूल जलूल आना। ठीक, तीसरे ने कहा थादी में दलूल दलूल आना। अब अगर आप ध्यान से देखें, तीनों जो बोल रहे हैं ना, तीनों बोलना एक ही चीज चाहते हैं कि शादी में जरूर आना, डू कम इन द वेडिंग पार्टी और व्हाट एवर इट इज। शादी में जरूर आना कहना सबका, कहने का मतलब सबका यही है। लेकिन तीन बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा वाला मान लीजिए, उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये वाला है। तो इस तरह से बोला सभी ने एक ही चीज है, लेकिन इनकी बोलने की स्टाइल अलग है। जैसे देखिए पहले जो सबसे बड़ा था उसने क्या कहा, शादी, और दूसरे वाले ने इसी को कहा शादी में। ठीक, और तीसरे वाले ने इसी को खादी में बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो शाह है, ये दूसरे नंबर जो लड़का है ना, बच्चा है छोटा सा, वो शाह को छा पढ़ता है। तो इस तरह से अब आप उससे कुछ भी कहवाएंगे ना, ये शाह से संबंधित वो छा ही बोलेगा। इस लड़के से अगर आप कुछ भी बुलवाएंगे ना, तो शाह की जगह पे वो छा ही बोलेगा, एकदम पक्का है। और ऐसे जैसे ये जलूल, यहाँ पे जरूर है ना, तो रा की जगह पे उसने ला बोला है कि जलूल जलूल आना, और इसमें था जरूर जरूर आना। ठीक,
तो इसने रा की जगह पे ला बोला है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये अगर कुछ बोलेगा दूसरे नंबर का लड़का, ये रा की जगह पे, इसकी जगह पे अब ला बोलेगा, ये बोलेगा, शा की जगह पे छा बोलेगा, इसकी जगह पे छा बोलेगा, ये। तो अब आप कैसे भी इससे कुछ भी बुलवा लीजिए इस 2 नंबर के लड़के से, अब ये शा की जगह पे हमेशा छा ही बोलेगा, चाहे जो हो जाए। आपने देखा है ना। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे, आपको क्या लगता है ये दोनों बच्चे बोल तो यही रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों जानबूझ के बोल रहे हैं ऐसा? मतलब ये दोनों शा को छा क्यों बोल रहे हैं आखिर, या ये जो ये वाला है ये शा को था क्यों बोल रहा है आखिर? इसीलिए ना, क्योंकि ये बोलना इन दोनों के लिए आसान नहीं है, ये बोलना कठिन है। लेकिन जब ये लोग शा को ये वाला शा को छा बोलता है तो इसके लिए आसान हो जाता है, और ये वाला जब शा को था बोलता है इसके लिए आसान हो जाता है। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि इन दोनों के लिए ये बोलना आसान नहीं है, और ये दोनों इसकी जगह पे अलग अलग चीज बोलते हैं, ठीक है, और ये इनकी स्टाइल नहीं है, कुल मिला के ये बोलते ही ऐसे हैं। तो एकदम सेम यही चीज अब मैं इंग्लिश में दिखाना चाहता हूं। जैसे हिंदी में होता है ना, एक चीज को अलग अलग स्टाइल में, और इसी को कहा जाता है एक्सेंट। आप समझ में आ गया होगा ना आपको कि एक्सेंट क्या होता है। एक्सेंट का मतलब वो देखिए, शादी में जरूर जरूर आना, बोला एक ही चीज जा रहा है लेकिन स्टाइल अलग है। शादी में जरूर जरूर आना, शादी में जलूल जलूल आना, अलग हो गया ना थोड़ा, और थादी में दलूल दलूल आना, तीनों अलग हो गए स्टाइल। और ये जो थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है ना, इसी को कहा जाता है एक्सेंट। अर्थात बोलने का जो लहजा होता है, बोलने का थोड़ा तरीका होता है, तो साउंड होता है थोड़ा थोड़ा सा बदल जाता है, और इसी को कहा जाता है एक्सेंट। सो सब लोग बोलना एक ही चीज जाते हैं, लेकिन सबकी बोलने की स्टाइल अलग है, और इसी को कहा जाता है एक्सेंट। समझ में आ गया। अब सेम यही चीज हम लोग इंग्लिश पे लगाते हैं। देखिए, अब मैं इंग्लिश पे ले चलता हूं, ठीक। तो एक चीज लिख देता हूं पहले, इट इज नॉट योर मैटर, MATTER, मैटर। ये देखिए इटा है ये। अब आप ध्यान से देखिए, सेम यही वाला पैटर्न आपको यहां पे भी लगाना है। इट ऐसे, इट इज नॉट योर मैटर, ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है, इंग्लिश का वाक्य है। अब इसी को, चीज तो एक ही है, लेकिन इसी को अब देखिए, जैसे हम लोग जब बोलेंगे, हम इंडियंस, हम लोग बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सीधा इट इज नॉट योर मैटर, ये आपका मामला नहीं है। इट इज नॉट योर मैटर, हम लोग सीधा ऐसे बोलते हैं, इट इज नॉट योर मैटर, ये आपका मामला नहीं है। लेकिन अब इसी चीज को, ये वाला जब कोई ब्रिटेन वाले बोलेंगे, ब्रिटिश लोग, तो इसी को बोलेंगे इट इज नॉट योर मैटर, ये आर को साइलेंट कर देते हैं, इसको और इसको। ये ब्रिटिश इंग्लिश का रूल भी होता है कि जब ये आर लास्ट में आता है तो साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे रिवर, नदी, RIVER, रिवर, लास्ट में साइलेंट। डॉक्टर होता तो डॉक्टर है वैसे, लेकिन लास्ट में ये डॉक्टर बोला जाता है साइलेंट करके। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है। तो पहला वाला कौन सा, इंडियन वाला, इस तरह से। और जब ब्रिटिश वाला होता है, ब्रिटिश, BR ब्रिटिश, और एक अमेरिकन लिख देते हैं नीचे, अमेरिकन, ये ब्रिटिश। जब इसमें बोला जाता है तो ये साइलेंट करके बोला जाता है, और जब इसमें बोला जाता है अमेरिकन में, तब ये आर बोला जाता है, लेकिन थोड़ा दूसरे स्टाइल में बोला जाता है, ठीक। अब देखिए इंडियन में क्या होता है, इट इज नॉट योर मैटर, इंडियन में हम लोग ऐसे बोलेंगे इट इज नॉट योर मैटर। और इसी को जब ब्रिटेन वाले बोलेंगे वो बोलेंगे इट इज नॉट योर मैटर, इट इज नॉट योर मैटर। और अमेरिका वाले जब बोलेंगे इसी को, इट इज नॉट योर मैटर, इट इज नॉट योर मैटर, इस तरह से। अब आपको दिख गया होगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा कहाँ अंतर हो रहा है। आखिर मैंने जो तीनों स्टाइल बोल के दिखाई आपको, ये वाले, ये तीनों कहने का मतलब ये है कि बोलना तो एक ही चीज चाहते हैं, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, और इसी को कहा जाता है एक्सेंट। समझ में आया? अब तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे ये लोग बोलते हैं, सब बोल एक ही चीज रहे थे, शादी में जरूर जरूर आना, लेकिन स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग थी सबकी, और बोल सब एक ही चीज रहे थे। वैसे ये तीनों जो बोल रहे थे ना, इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन, ये तीनों बोल पढ़ सब यही रहे हैं, लेकिन सबकी पढ़ने के स्टाइल अलग है। इंडियन पढ़ेंगे इट इज नॉट योर मैटर, इट इज नॉट योर मैटर, इंडियन। ब्रिटेन वाले इट इज नॉट योर मैटर, इट इज नॉट योर मैटर। अमेरिका वाले इट इज नॉट योर मैटर, इट इज नॉट योर मैटर, इस तरह से। तो अब समझ में आ गया होगा कि स्टाइल मतलब ये वाली जो एक्सेंट होती है वो क्या होती है। स्टाइल मतलब, एक्सेंट मतलब
किसी चीज़ को बोलने का अलग अलग तरीका, उसी को एक्सेंट कहा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा ये सब। वैसे 3 एक्सेंट तो मैंने आपको पहले से बता दी। इट इज़ नॉट योर मैटर, ये इंडियन एक्सेंट। ब्रिटिश, इट इज़ नॉट योर मैटर, इट इज़ नॉट योर मैटर, ये सेकेंड वाली। थर्ड वाली, इट इज़ नॉट योर मैटर, इट इज़ नॉट योर मैटर। ये तो 3 एक्सेंट बता दी मैंने। 3 एक्सेंट मतलब 3 तरीके से इसी चीज़ को पढ़ने की स्टाइल, ठीक है। और तो ये तो 3 हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं और दुनिया में कैसे कैसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा ही देते हैं, तब उसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं स्टाइल्स के बारे में, ठीक। स्टाइल मतलब एक्सेंट। देखिए, इंग्लैंड में एक जगह है, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में एक जगह है, उसका नाम है बर्मिंघम, BIRMINGHAM, बर्मिंघम। ये जगह है बर्मिंघम। और यहाँ पे एक इंग्लिश बोली जाती है। मतलब जैसे खुद एक, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से अभी बोल के दिखाया ना, वो वाला अमेरिकन वाला और इंडिया वाला और ब्रिटेन वाला। तो ब्रिटेन जो है ना बहुत बड़ा है, और उसमें भी जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग स्टाइल में इंग्लिश बोली जाती है। तो ये वाले जो स्टाइल में बताने जा रहा हूँ, ये बर्मिंघम नामक एक जगह है, नाम बर्मिंघम नाम की एक जगह है इंग्लैंड में, सॉरी ब्रिटेन में। और वहाँ पे ये वाली स्टाइल बोली जाती है इस जगह पे, और इसको बर्मिंघम एक्सेंट कह देते हैं, ACCENT एक्सेंट, या फिर इसी को ब्रामी, BRUMMIE, ब्रामी, इसी को ब्रामी एक्सेंट पे ही बोला जाता है इसी चीज़ को। तो अब आप लोग देखिए कि इस स्टाइल में इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ठीक है। तो ये वाला कुल मिला के चौथे नंबर का स्टाइल है हमारा। 3 तो मैंने पहले बता दिया आपको, 3 मैंने पहले बता दिया है। अब ये बर्मिंघम, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए ये लोग कैसे कैसे अलग बोलते हैं, ठीक है। इसमें नियम ये होता है कि ये लोग आ, ये होता है ना, इसको कहते हैं आ, जो इसको आ पढ़ा जाता है, ये वाला आ, ये वाला साउंड इसमें ऊ बन जाता है। ये आ का साउंड ऊ हो जाता है इसमें, इसको ऊ लिख देते हैं। इस एक्सेंट में जब ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो ये लोग आ को ऊ पढ़ते हैं, समझ में आया। और जो बड़ा आ होता है ना, इसको ऐ पढ़ते हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए ऐ। बड़े आ को ऐ पढ़ते हैं, आ को ऊ पढ़ते हैं, और ठीक इसी तरह। और इसी में आगे जो होता है, और ई को, जो ई होती है इसको बड़ी ई बोलते हैं, छोटी ई को बड़ी ई पढ़ते हैं। और इसी में होता है ए होता है, ए को आई पढ़ते हैं, और आई को ऑय पढ़ा जाता है, और आई को ऑय पढ़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे। अब अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप लोग इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे अलग हो जाता है। अगर इन्हीं को, जैसे मैंने आपको बताया, आ को ऊ पढ़ेंगे, बड़ा आ को ऐ पढ़ेंगे, ई, छोटी ई को बड़ी ई पढ़ते हैं, और ए को आय पढ़ते हैं, आय को ऑय पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए आ। अब अगर ये लोग आ को ऊ पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे ए लिख दिया जाए, CUP, कप, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कप, यहाँ पे आ मैंने कहा था ना, ये आ गया आ। अब आ ये लोग ऊ पढ़ते हैं, तो ये लोग, हम लोग तो इसको कप बोलते हैं, और कप सही भी है। अब ये लोग कप को कप ना पढ़ के कुप पढ़ेंगे, कुप। और जब ये लोग यही इंग्लिश में बोलेंगे ना, अगर इनको कहना होगा कैन यू गिव मी आ कप, CUP, कैन यू गिव मी अ कप। सही सही तो ए ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन जब यही लोग बोलेंगे ना, ये लोग इसको, तो ये लोग बोलेंगे कैन यू गिव मी अ कुप, कैन यू गिव मी अ कुप, कुप, कप नहीं, अब ये लोग कप कुप बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब सेंटेंस देखते हैं, ठीक। ये वाला इसका अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। अब ये लोग कैसे बोलेंगे, किस स्टाइल में। इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, अब इनको अगर ये पढ़ना होगा ना, माई किट, KIT, माई किट, WONT, ओन्ट फिट। ये माई किट ओन्ट फिट, मेरी किट फिट नहीं होगी, कहीं पे फिट करना है, किट को फिट नहीं होगी, बोलना यही है। अब ये लोग जब बोलेंगे, इसी को मैंने आपको पहले बताया, टा को ता पढ़ते हैं लोग, कि
आया। तो हम लोग ये बोलते हैं माई किट ओंट फिट, सही भी यही है, लेकिन जब ये लोग बोलेंगे ना इसको अपने स्टाइल में, तब बोलेंगे माई किट ओंट फिट, माई किट ओंट फिट, माई किट ओंट फिट। ये वाली इस स्टाइल में हो गई अब, माई किट ओंट फिट। और ये सही से कैसे बोला जाता है, माई किट ओन फिट। अब आप सोचिए, अगर आपको ऐसे लिखा दिया हो माई किट ओन फिट, कोई ये बोले तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है ये, लेकिन जब ये कोई इसी को ऐसे पढ़े माई किट ओन फिट, तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको ये सब नियम याद है, वैसे इतने ही नहीं, थोड़ा और नियम है इसके, मैंने लिखा नहीं याद है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो सब लिख दूंगा तो ठीक है। तो ये माई किट ओन फिट। दूसरा देख लेते हैं छोटा सा, और ये होगा Which way did you say? S-A-Y. Which way did you say? किस तरह से तुमने कहा? Which way did you say? Which way did you say? अब ये लोग बोलेंगे ना इसी चीज को, तो ये लोग कहेंगे Which way did you say? Which way did you say? Which way did you say? Which way, मैंने आपको बताया था ए को ए लोग आई पढ़ते हैं, तो देखिए ए को आई बनाएंगे ये लोग पक्का है। तो ये जो वे होता है ना वे, तो ये लोग वाई कर देते हैं इसकी तरह आई खींच के इसको, और से में फिर ए आ रहा है से, इसको भी साई कर देंगे। तो ये लोग इसको पढ़ेंगे विच वाई डिड यू साई, विच वाई डिड यू साई। अगर आपने अंग्रेजों को बोलते हुए सुना होगा तो इस तरह की चीजें भी आपने सुनी होगी पक्का है। तो ये हो गया माई किट ओंट फीट, ये वाला विच वाई डिड यू साई, ठीक है। तो ये रही ब्राह्मी एक्सेंट चौथा वाला, ये वाला हो गया चौथा ब्राह्मिंगम एक्सेंट। अभी चलते हैं इसके आगे, ये वाला 5वां नंबर, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से बोला जाता है। वैसे इसमें बनाने के लिए तो बहुत सारे सेंटेंस हैं। अब आप उसी नियम से अगर बोलेंगे या वो नियम जानते हैं तो आप समझ सकते हैं वहाँ के लोगों को। वैसे इसमें और सारे कई नियम थे, मैं अभी कभी ये और बता दूंगा आपको, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए। तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कैसे अलग अलग हिसाब से बोला जाता है, अलग अलग तरीके से लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा है स्काउस, SCOUSE, स्काउस एक्सेंट, यहाँ पे ACCENT, स्काउस एक्सेंट। ये वाली ये हो गई स्काउस एक्सेंट। अब आप इसको अगर देखेंगे ना, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग होती है। देखिए इसी को लिवरपूल एक्सेंट भी कहा जाता है, मतलब लिवरपूल जो, इसी को लिवरपूल भी कहा जाता है, ठीक है। लिवरपूल एक जगह है एक्चुअली, वहीं पे बोला जाता है वाला इस तरह की स्टाइल। सो स्काउस एक्सेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस है, मैं लिख देता हूं पहले, देखिए इसको आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, समथिंग इज better than NOTHING, nothing, something is better than nothing। इसका मतलब ये होता है जहां कुछ ना वहां कुछ ही सही, जहां ज्यादा ना वहां कुछ ही सही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कुछ ना मिलने का उम्मीद हो, कुछ ना मिलने के चांस हो, वहां पे जो कुछ मिल जाए वही सही है। उसी को इंग्लिश में ये कहा जाता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब इसी को ये लोग कैसे बोलते हैं, ये लोग इसको जैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसी को ये लोग बोलेंगे अपने स्टाइल में something is better than nothing, something is better than nothing, something is better than nothing। और ये नॉर्मली कैसे बोला जाता है, ऐसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसे बोलेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इंग्लिश की, जैसे बोला जाना चाहिए इसको। लेकिन जब इसी को ये लोग बोलते हैं ना, ये लोग बोलेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये इसको समथिंग ना बोल के समथिंग इस तरह से बोलते हैं, और इसको नथिंग ना बोल के नथिंग। और इसी तरह से ये लोग, अब कुछ और बुलवा लीजिए इनसे, तो इसको भी जैसे एनीथिंग, अब एनीथिंग बोलेंगे तो एनीइंग, 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 इस तरह से जिस चीज में आईएनजी लगा होगा इस तरह से उसको ये लोग ऐसे ही बोलेंगे, ठीक। एक चीज और होती है इसमें, वो भी जान लीजिए। इसमें टा जो होता है ना, टा और खा, ये दोनों जब बोलते हैं लोग तो उसके साथ बहुत सारा हवा मुंह से बाहर निकलता है, जैसे खा 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 इस तरह से बोलते हैं, और चा को छा छा इस तरह से, जैसे राइट
जैसे हम लोग कहते हैं ना, आर यू राइट, क्या आप सही हो, आर यू राइट, और ये लोग बोलेंगे उसी को, आर यू राइट, आर यू राइट। तीसरा एग्जाम्पल, मतलब एक आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। अगर इनको कहना हुआ दिस इज अ काइट, आई मीन सॉरी, अगर ये लिखा है कहीं दिस इज अ काइट, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे दिस इज अ काइट, लेकिन ये लोग बोलेंगे दिस इज अ काइट, दिस इज अ काइट। ये लास्ट में जो मुंह से हवा निकलती है ना, वही इसको अलग बना देती है इनको। तो दिस इज अ काइट, दिस इज अ काइट, लाइक दिस, इस तरह से बोलते हैं लोग, ठीक। और एक जो का वाला होता है वो भी अलग होता है, जैसे ब्लैक क्लॉक, काली घड़ी, या ब्लैक कैट कह लीजिए। तो ये जैसे ब्लैक कैट सही से यही होता है, काली बिल्ली, ब्लैक कैट। और ये लोग बोलेंगे ब्लैक कैट, ब्लैक कैट, आई डोंट लाइक ब्लैक कैट, लाइक दिस। तो ये हो जाएगी स्काउस एक्सेंट बोलने की, जो इनकी स्टाइल होती है ये वाली होती है, ठीक। अब इसके आगे अब GEORDIE, जॉडी, ये जॉडी एक्सेंट, इसमें थोड़ा और अलग होता है। वैसे वाला जो था ये 6ठे नंबर का है, जॉडी। जैसे उसमें कुछ नियम अलग थे, वैसे इसमें भी कुछ नियम अलग ही हैं, ठीक। अब इसमें क्या क्या अलग होता है देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था टा जो होता है, और जो टा का साउंड होता है और जो का साउंड होता है, उसमें बहुत सारी हवा मुंह से बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसमें होता था इसका उसमें। अब ये जॉडी, जॉडी स्टाइल है इंग्लिश बोलने की। तो इसमें यहाँ के जो जो लोग इसको बोलते हैं ना इस तरीके से इंग्लिश, उनमें क्या होता है, उनमें एक पा, का और टा, मतलब पी की और टी, इसको ये लोग ग्लोटलाइज कर लेते हैं। ग्लोटलाइज का मतलब इसको सही से बोलते नहीं, इसको बोलते वक्त हवा अंदर रोक लेते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, देखिए। जैसे दैट इज नॉट अ प्रॉपर, JUMPER, जंपर, दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर, ठीक। ये चीज दिखा गया यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया पा, का और टा, मतलब पी, के और टी, ये चीज जब कहीं भी आ जाएगी ना बीच में, तो ये लोग उसको बोलते नहीं, इसको बोलते वक्त मुंह में ही रख लेते हैं। जैसे देखिए टी यहाँ पे दिया है जो मैंने बताया आपको, टी, और ये पी, ये वाला एक यहाँ पे है, ये तो है मान लीजिए शुरू में है, उसको बोलेंगे, जो बीच में आता है उसको नहीं बोलते हैं। ये और एक पी यहाँ पे, ये और एक ए और एक ए, चार चीज, ठीक। अब इसी को बोलना है, देखिए दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर। वैसे इसका मतलब ये होता है, जंपर मतलब जिसको आप स्वेटर कहते हैं वही है जंपर, और इसका मतलब वो एक अच्छा स्वेटर नहीं है, कुल मिला के कहने का मतलब यही है इसका हिंदी में। और इसी को इंग्लिश में बोलना है, देखिए दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर। इसी को जब ये लोग बोलेंगे ना, तो इस स्टाइल बोलेंगे, इसमें से टी साइलेंट करेंगे, साइलेंट करने का मतलब ग्लोटलाइज करेंगे या उसको रोक लेंगे अंदर में ही, और यहाँ से टी, यहाँ से पी, यहाँ से पी, ठीक। ऐसे तो यही चीज ये लोग जब बोलेंगे ना, बोलेंगे ऐसे, दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर, दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर, दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर। अब आपको लग रहा है कि आखिर ये अलग अलग क्यों हो जाता है। अच्छा आप सोच के देखिए, दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर, ये तो ठीक है ऐसे लिखा जाएगा और लोग ऐसे बोलते हैं तो आप समझ भी सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर इसी को कोई ये बोले दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर, दैट इज नॉट अ प्रॉपर जंपर, अब आप सोच सकते हैं कि आपको समझ में आएगा ये। अगर आप ये नियम नहीं जानते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे होता है, तो आप नहीं समझ सकते कभी भी। लेकिन आपको ये नियम पता हो ना, जैसे मैंने कहा ग्लोटलाइज करने वाला सिस्टम, रोक के बोलना, जैसे दैट को दै, और इसको नॉट को नॉ, इस तरह से, और प्रॉपर को प्र, और इसको जंपर को जुम्प, इस तरह से बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया दैट इज नॉट अ प्रॉपर जुम्प, दैट इज नॉट अ प्रॉपर जुम्प, ठीक। तो ये रही जॉडी स्टाइल। वैसे ही मत सोचिएगा इसमें एक ही दो ही नियम है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैसे कैसे अलग होता है। बाकी कभी इस पर फुल वीडियो बनाऊंगा एकदम से सिंगल सिंगल करके, तब सब नियम बता दूंगा। बस आज अभी ये देखते जाइए कैसे कैसे अलग होता है एक दूसरे से, ठीक। जॉडी, इसके बाद एक है मैनक्यूनियन, MANCUNIAN, ये होता है मैनक्यूनियन स्टाइल या एक्सेंट आप कह सकते हैं। यहाँ के लोगों की दिक्कत क्या है, ये लोग जब बोलते हैं इंग्लिश, तो था जो होता है ना, था ये वैसे लिखा ये ऐसे जाता है, ये था को ये लोग फा पढ़ते हैं, था को फा, ये लोग था को फा बोलते हैं।
और दा को, जो दा होता है ना, दा को वाह बोलते हैं, ये इस तरीके से, ये मैनिक्यूनियन वाले। तो इसमें क्या होता है, जैसे अब आप देखिए कैसे कैसे अलग हो जाता है। सा को ये लोग फा बोलेंगे, दा को वाह बोलेंगे। अब देखिए कैसे, अब जैसे इनको अगर बोलना होगा ना कोई सेंटेंस, मैं लिख के दिखाता हूँ एक वाक्य। आई थिंक, THINK, आई थिंक ही इज, यस ही इज योर, YOUR, योर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। मुझे लगता है वो आपका भाई है। आई थिंक ही इज योर ब्रदर, मुझे लगता है वो आपका भाई है। तो इस तरीके से अभी देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, था की जगह पे ये लोग ना जब बोलेंगे, था की जगह पे फा बोल देते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, सा की जगह पे फा बोलेंगे, दा की जगह पे वाह बोलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए बस। अब देखिए यहाँ पे एक बार था, यहाँ है सा, और वाह यहाँ पे, ब्रदर, दा यहाँ पे है, सा यहाँ पे है और दा यहाँ पे है। तो मतलब था की जगह पे ये लोग फा बोलेंगे, यहाँ पे आपको फा करना है, और यहाँ पे दा, जहाँ पे दा है ना, दा की जगह पे, इसकी जगह पे आपको ये करना है वाह, यहाँ पे वाह कर दीजिए। अब बोलिए इसी को, तो जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली और एकदम सही सही, आई थिंक ही इज योर ब्रदर, मुझे लगता है वो आपका भाई है। और ये लोग बोलेंगे अब इसी को, तो आई थिंक ही इज योर ब्रदर, आई थिंक ही इज योर ब्रदर, आई थिंक ही इज योर ब्रदर। तो ऐसे अब इनको और आगे बोलना होगा ना, जैसे मदर, MOTHER, मदर, इज शी योर मदर, तो ये लोग बोलेंगे इज शी योर मदर, वी आर टुगेदर, हम लोग एक साथ हैं, वी आर टुगेदर, तो ये लोग बोलेंगे वी आर टुगेदर, टुगेदर, वी आर टुगेदर। इज योर फादर, क्या वो आपके पिता हैं, इज ही योर फादर, क्या वो आपके पिता हैं। और ये लोग बोलेंगे इज योर फादर, फादर, हम लोग कहेंगे फादर, ये लोग कहेंगे फादर, इज योर फादर, इस तरह का। ठीक, तो ये हो गई मैनिक्यूनियन स्टाइल। अब देखिए कैसे कैसे अलग हो रहा है एक दूसरे से। और इसके बाद एक आता है, उसको कहा जाता है ग्लास विजन।